मैंने पिछली वीडियो में आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी दी है, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना चाहते हो अपनी बच्ची का, जिससे आप सोच रहे हो कि आपकी बच्ची की जब उम्र 21 साल की हो तो आपको लाखों रुपए मिल जाएं जिससे आप बच्ची की शादी वगैरह कर सकें, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस के लिए वीडियो जरूरी है। ये 4 पॉइंट को आप याद रखना अगर आप अपनी बच्ची सुकन्या समृद्धि योजना में पंजीकरण करा रहे हो, क्योंकि इसके बेनिफिट आपने बहुत बार सुने होंगे। आपने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ये खुलवा लेते हैं तो आपकी बच्ची जब 21 साल की होगी तो इतने लाख मिल जाएंगे, 15 लाख मिल जाएंगे, 20 लाख, 40 लाख, अलग अलग इसमें प्लान रहते हैं। और इसमें छोटा सा निवेश करना होता है, उसके बदले बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंटों के बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या कमियां हैं जो आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। और बहुत सारे लोगों को ये कमियां नहीं पता होती जब वो अकाउंट को खोल लेते हैं और उसके बाद उनकी बच्ची 10 साल, 15 साल या 14 साल की होती है, उस समय पैसे की जरूरत होती है तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो आप लोग निवेश करने से पहले ये वीडियो जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी मिल पाए। सबसे पहले समझते हैं लॉगिन पीरियड को। जब भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें लॉक इन पीरियड जो होता है वो 21 साल का होता है। यानी कि आप लोग जितना भी पैसा जमा करोगे उसके बाद अगर आप पैसे की जरूरत आपको कभी पड़ती है तो आप पैसा जब ही निकाल सकते हैं जब आपकी बच्ची की उम्र 21 साल हो चुकी होगी। बीच में आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप कोशिश भी करती हो निकालने की तो बड़े घाटे के साथ पैसा निकाल पाओगे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन बनाई गई हैं कि अगर आपकी बच्ची 18 साल की हो जाती है तो आपका जितना भी पैसा जमा हुआ है उसके बाद सरकार जो भी आपको हेल्प कर रही है उस पैसे को मिला के आप 50% पैसा निकाल सकते हैं जब आपकी बच्ची 18 साल की हो जाती है। लेकिन 18 साल से पहले तो एक पैसा भी आप नहीं निकाल सकते, और आपकी बच्ची 18 साल की होती है तो 50% पैसा इसलिए सरकार निकालने की अपॉर्चुनिटी देती है क्योंकि सरकार को पता है कि 18 साल की बच्ची को ग्रेजुएशन करनी होती है और ग्रेजुएशन के लिए बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है। तो उस समय सरकार कहती है कि 50% पैसा आप लोग 18 साल के बाद निकाल सकते हैं। एक चीज इसमें और है कि अगर बाई चांस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में भी आप लोग उस पैसे को निकाल सकते हैं जितना पैसा आपने जमा किया है, साथ ही साथ सरकार ने जितना भी उस पर पैसा एक्स्ट्रा दिया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो पैसा जमा करना होता है वो 15 साल तक ही जमा करना होता है। यानी कि आपकी बच्ची 15 साल तक की हो जाती है, जब तक ही जमा करना होता है, उसके बाद सरकार ही उसमें पैसा ऐड करते चलती है और उसके बाद एक बड़ा अमाउंट आप लोगों को मिल जाता है। दूसरी चीज मैंने खुद इसमें देखी कि इसमें रिटर्न बड़ा कम है। इसी जगह वैसे कंपेयर करें सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से, आरडी करने से, एफडी करने से, तो उनके मुकाबले तो ये पैसा ठीक है। लेकिन उसी जगह आप अगर इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप इस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, इसके अलावा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे तो जो रिटर्न है वो रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा इस योजना में कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन दूसरी जगह आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी आप लोगों को ज्यादा मिलता है। तीसरी चीज है कि ये जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए यानी कि बच्चियों के लिए है। होता क्या है कि ये एक तरह से देखा जाता है कि जिसके पास बच्ची होगी वही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि किसी के पास बच्चे हैं तो वो बच्चे हैं, लड़का है, तो क्या लड़के के लिए ऐसे टाइप की कोई भी स्कीम नहीं है। यानी कि लड़कों के लिए सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी स्कीम नहीं चलाई जाती, निवेश स्कीम नहीं चलाई जाती। तो जो ये एक बड़ा अन्याय है, एक भेदभाव की दृष्टि है कि सरकार बच्चियों के लिए ऐसी स्कीम दे रही है लेकिन बच्चों के लिए ऐसी स्कीम नहीं दे रही। और बच्चियों में भी इसमें बहुत सारी लिमिटेशन है कि इसमें आपकी 2 बच्चियों का ही पंजीकरण हो सकता है। यानी कि 2 बच्चियां ही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकती हैं। किसी पिता की 3 बच्चियां हुई तो 3 बच्चियों में से सिर्फ और सिर्फ 2 को ही लाभ मिलेगा, लेकिन तीसरे को नहीं मिलेगा। तो इसमें भेदभाव की दृष्टि पैदा होती है। या तो सभी बच्चियों के लिए होना चाहिए या सभी लड़के और लड़कियों के लिए होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस तरह का नियम नहीं बनाया। सरकार ने कंडीशन में क्लियरली कहा है कि बच्चियों का होगा। दूसरा, एक बाप की ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चियों का ही इसमें पंजीकरण हो सकता है और 2 को ही सरकार की तरफ से लाभ दिया जाएगा, जिससे किसी बाप की 3 बच्चियां होने पर एक बच्ची इस योजना से वंचित रह जाती है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता।
अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे को निकालते हो तो आपको एक भारी नुकसान होता है और साथ ही साथ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और सुकन्या समृद्धि योजना में जो आप पैसा जमा करते हो, जो पैसा आपको मिलता है सरकार की तरफ से, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उस पे आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। जब भी आपकी ये स्कीम मैच्योर होती है तो आपको पूरा पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है और उस पूरे पैसे पे चाहे आपको 50 लाख मिले, चाहे 40 लाख, चाहे 30 लाख, किसी पे भी आपको 1 रुपया सरकार को टैक्स के रूप में नहीं देना होता। वो सारा पैसा आपका होता है, आपकी बच्ची का होता है। वैसे तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इस योजना के बारे में डिटेल में बताया था और आपको बताया था कि किस तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना में आप लोग अप्लाई कर सकती हैं, क्या इसके फायदे रहेंगे, कैसे आप निवेश कर सकते हो। और लगभग माने तो 8% का इसमें ब्याज आपको मिलती है और आपका इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा होता है। हर महीने आप पैसा जमा करते हैं। आप इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस, बैंक या अलग अलग संस्थानों में जाके खोल सकते हैं। ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आप भी अगर अपनी बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और आप इन कंडीशन को समझ चुके हो जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद आप चाहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बच्ची का खाता खुलवा सकते हैं और अपनी बच्ची पर निवेश कर सकती हैं। और आपकी बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी तो आपके निवेश किया गया पैसा प्लस सरकार के द्वारा दी जाने वाली ब्याज का 50% आप निकाल सकते हैं, यानी कि आधा पैसा आप निकाल सकते हैं। या दूसरी चॉइस आपके पास रहती है कि आपकी बच्ची 21 साल या 21 साल से ज़्यादा की हो गई है तो आप अपने पूरे पैसे को भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट जानने के बाद आपको क्या लगता है, सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली कन्या सुकन्या समृद्धि योजना आप लोगों को कैसी लगी? आपकी इस योजना पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो के लिए ऊपर फॉलो बटन आपको दिख रहा होगा तो जल्दी से जल्दी फॉलो बटन दबा दीजिए, जिससे ऐसी वीडियो की अपडेट इन फ्यूचर आप लोगों को मिलती रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।